उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत तड़के मंदिर के पट खुलने के बाद शुरू हुई। सुबह से ही मंगलनाथ मार्ग स्थित आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह सबसे पहले मंदिर के पुजारी पंडित कीर्ति रूपम व्यास ने बताया कि शिप्रा गंगा गोमती के जल से भगवान श्री कृष्ण और सांदीपनि मुनि का पूजन अभिषेक कर पंचामृत पूजन कर भगवान को नए वस्त्र पहनाकर मोगरे के फूलों से श्रृंगारित किया गया। यहाँ भगवान का विधि विधान से पूजन करने के पश्चात महाआरती की गई। इसके बाद वहां मौजूद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। विश्व शांति के लिए हवन के बाद दर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ सांदीपनि आश्रम में गुरु सांदीपनि से 64 दिन में 16 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। माना जाता है कि सांदीपनि आश्रम में गुरु पूर्णिमा के दिन विद्या आरंभ करने वाले विद्यार्थी मेधावी होते हैं, इसलिए देश भर से माता पिता अपने बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराने यहाँ आते हैं। इस दौरान दिन भर कई अभिभावक अपने छोटे बच्चों के साथ विद्या आरंभ संस्कार के लिए मंदिर भी पहुंचने लगे। मान्यता है कि आश्रम में 5000 वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। गुरु सांदीपनि ने पाटी पूजन कराकर उनका विद्या आरंभ संस्कार किया था। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः और श्री गुरुवे नमः लिखकर विद्या की शुरुआत की थी। महाकाल अवंतिका नगरी में भगवान कृष्ण बलराम सुदामा की अध्ययन हेतु आए सनातन धर्म की गुरु परंपरा का निर्वाह करने महाकाल वन में इस सांदीपनि आश्रम में अपना हिंदू सनातन धर्म का समर्पण भाव लेकर अपने गुरु के प्रति आए। 64 दिवस रहे, 64 दिवस में अपनी विद्याएं प्राप्त की। गोमती कुंड है यहाँ पे, भगवान अपनी अंक पट्टी का जो लिखते थे भगवान इस कुंड के जल से साफ करते। इसीलिए पूरा क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये जो सांदीपनि आश्रम विद्यमान है, आज भी इस क्षेत्र को अंकपात कहा जाता है। मित्र सुदामा मित्र भी यहाँ पर उनको गुरु कृपा से प्राप्त हुए और वो विश्व ख्याति प्राप्त सुदामा कृष्ण की मित्रता भी इसी भूमि पर हुई है। तो अच्छी मित्रता का आश्रम है, सनातन धर्म का आश्रम है। और विशेषतः आज के दिन विद्या बुद्धि संस्कार जो बच्चा जो माता पिता अपने बच्चों को अब उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं, उनके उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको 3 मंत्र पाटी स्लेट पूजन के रूप में हम यहाँ से देते हैं। जो प्राचीन परंपरा द्वापर युग में किसी समय भोजपत्र पर मोर के पंख से लिखा जाता था, अब प्रारूप के अनुसार कलयुग के अनुसार प्रारूप बदला हुआ है। एक पट्टी और एक पेन लेकर अपने माता पिता और सनातन धर्मी बड़े विश्वास के साथ इस भूमि पर आते हैं और अपने कुल देवताओं का स्मरण करके सांदीपनि को नमन करके उनकी साक्षी में हम ये मंत्र उनको लिखकर देते हैं, जो उनके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है जो कि अवंतिका नगरी में बहुत प्रचलित है। यहाँ पर क्योंकि गुरु सांदीपनि जी खुद आए थे यहाँ पर शिक्षा कृष्ण भगवान को देने के लिए, तो गुरु स्थली अवंतिका नगरी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आज सुबह से ही दर्शनार्थी जो है यहाँ पर आ रहे हैं दर्शनों के लिए। यहाँ विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह गुरु जी का पंचामृत अभिषेक किया गया, पूजन किया गया है। पंच नदियों के जल से उनको अभिषेक करा के नवीन वस्त्र धारण करवाए गए हैं। यहाँ पर सभी तरह पुष्प सज्जा की गई है और यहाँ पे विद्यार्थी आज क्योंकि पाठी पूजन विद्यारंभ संस्कार का विशेष महत्व है, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक अपने विद्यारंभ संस्कार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धालुगण भी अपने कुशल क्षेम के लिए गुरु जी से प्रार्थना करने आए हैं ताकि भविष्य में उनको उज्जवल भविष्य मिले, बिना किसी बाधा के वो अपने सफलता को प्राप्त कर सके। उज्जैन गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सतत 5वें वर्ष भैरवगढ़ केंद्रीय जेल उज्जैन में मार्गदर्शक दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक विचारक और मानव सेवी कृष्णा गुरुजी ने बंदी भाइयों को आत्मचिंतन, अनुशासन, सकारात्मक जीवन और समाज की मुख्य धारा में सम्मान पूर्वक पुनः प्रवेश करने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महाकाल को परम गुरु मानते हुए सामूहिक गुरु पूजा से हुई। अपने संबोधन में कृष्णा गुरुजी ने बंदी भाइयों से प्रश्न किया, गुरु कहाँ रहता है, शिष्य कब बनता है, आपका गुरु कौन है जिसके कारण आप यहाँ हैं। उन्होंने बताया कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और बदले की भावना व्यक्ति को अपराध की राह पर ले जाती है। कलयुग में कर्म प्रधान है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और सही दिशा का प्रतीक है। कृष्णा गुरुजी ने जेल प्रशासन के अधिकारियों का परिचय कराते हुए कहा कि जब तक बंदी भाई कारावास में है तब तक जेल प्रशासन ही उनका मार्गदर्शक है। अनुशासन, नियमों का पालन और आत्म सुधारी परिवर्तन का पहला चरण है। इसके बाद बंदी भाइयों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जेलर श्री डाबर, श्री अमित मालवीय, श्री बिरला और श्री अंतिम को गुरु स्वरूप में सम्मानित और स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने भजन ने सभी को भावुक कर दिया। कई बंदी भाइयों की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकले। इसके बाद गुरु तेरी कृपा से मन मेरा सुमिरन में लगा,
एवं गुरु माता पिता भजनों का सामूहिक गायन हुआ। कृष्णा गुरुजी ने अपने संदेश में कहा कि वे प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा पर बंदी भाइयों के बीच इसलिए आते हैं ताकि ज्ञान, ध्यान और सत्संग के माध्यम से उनका विवेक जागृत हो सके। उन्होंने बंदी भाइयों से आह्वान किया कि कारावास से बाहर निकलने के बाद उचित मार्गदर्शक चुनें, परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं और ऐसा कोई कार्य दोबारा न करें जिससे पुनः कारावास का सामना करना पड़े। यही गुरु पूर्णिमा और मार्गदर्शक दिवस का वास्तविक संदेश है। कार्यक्रम में जेल प्रशासन की ओर से जेलर श्री डाबर, अमित मालवीय, श्री बिरला एवं श्री अंतिम उपस्थित रहे। समाज की ओर से राकेश बजाज, भरत मंडलोई, पिंकू यादव और नितेश पटेल सहित अन्य सहभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित किया गया। उज्जैन भैरवगढ़ से आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। महाकाल की नगरी में भैरवगढ़ में मैं ये 5वां वर्ष है यहाँ पर बंदी भाइयों के बीच में आता हूँ और गुरु पूर्णिमा को मार्गदर्शक दिवस के रूप में मनाता हूँ और बंदी भाइयों से पूछता हूँ कि आपका गुरु कौन था। आज के बंदी भाइयों ने सबने मिलकर संकल्प लिया कि अब गुरु पूर्णिमा पर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि हमें वापस यहाँ पर आना पड़े। अंत में गुरु पूर्णिमा पर मार्गदर्शक दिवस पर सभी बंदी भाइयों को संकल्प दिलाकर मिठाई का वितरण करा और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जहाँ अज्ञानता हो वहाँ ज्ञान की जरूरत। सबसे ज्यादा अज्ञानता जेल में है, तो मैंने वहाँ पर आकर 5वें वर्ष मार्गदर्शक दिवस गुरु पूर्णिमा बनाया। गुरु पूर्णिमा की पूर्णता की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत पुलिस पेंशनर संघ उज्जैन ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाना और नशा मुक्ति समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। फ्रीगंज स्थित टावर चौक से रैली को सीएसपी दीपिका शिंदे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः टावर चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागी नशा छोड़ो, नशा करना पाप है और नशे से बनाए दूरी जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक करते हुए चल रहे थे। साथ ही नागरिकों के बीच जागरूकता पैम्पलेट भी वितरित किए गए। पुलिस पेंशनर संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया और मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस पेंशनर संघ ने समाज में नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश देने के लिए इस रैली का आयोजन किया। ये मुख्यमंत्री महोदय तथा हमारे पुलिस प्रमुख डीजीपी महोदय द्वारा नशा छोड़ो अभियान की एक प्रारंभ किया गया है, जिसके हम लोगों ने जागरूकता रैली पुलिस पेंशन संघ, संयुक्त प्रमुख पेंशनर संघ तथा विद्युत मंडल पेंशनर संघ के सभी पेंशनर संघ इकट्ठे होकर एक जागरूकता रैली जो है टावर चौक से शहीद पार्क जाकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा से बहुत परिवार बर्बाद होते हैं, इसलिए रैली निकाली गई है। हमारे कार्यक्रम की हरी झंडी माधवनगर सीएसपी दीपिका शिंदे मैडम ने इसको हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। रैली में प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ, प्रमुख पेंशनर संघ, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर संघ, सेवा दल सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। सीएसपी दीपिका शिंदे ने कहा कि पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी पुलिस पेंशनर समाज हित में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, जो सराहनीय है। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जो पुलिस का अभियान है, उसके तहत आज पुलिस रिटायर्ड पेंशनर्स ग्रुप ने एक रैली टावर से लेकर शहीद पार्क तक निकाली है और सभी जो पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके द्वारा यह रैली जागरूकता के लिए निकाली गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे नशे से दूर रहें। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है और कई बार वो अपराध का कारण भी बन जाता है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे से दूर रहना चाहिए। वहीं अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया ने कहा कि पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने देखा कि अधिकांश अपराध किसी न किसी रूप में नशे से जुड़े होते हैं। रैली और पैम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को यही संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को बर्बाद कर देता है। सभी सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाने की अपील की ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहकर समाज और देश का नाम रोशन कर सके। इस जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में नशे के दुष्परिणामों के प्रति जनचेतना फैलाना, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा नशा मुक्ति, सुरक्षित और स्वस्थ समाज के निर्माण में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करना रहा। नशा करना
नशा करना आज जो मध्य प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से एक पखवाड़ा जो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चल रहा है नशा मुक्ति के संबंध में, इसके लिए पुलिस पेंशनर संघ, प्रबुद्ध पुलिस एसोसिएशन, प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन आदि तमाम जो सामाजिक संस्थाएं और भी है पेंशनर के अलावा, सेवा दल, गण सेवा फाउंडेशन, ये सभी इसके कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और एक नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया था। नशा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम 40 साल तक देखते रहे, लगातार पुलिस की नौकरी में रहने के बाद ये अनुभव है कि हर अपराध की जड़ नशा है। 99% अपराध नशे के बाद ही करते हैं लोग। इसीलिए इस जो सरकार की पहल है, पुलिस प्रशासन की पहल है, वो स्वागत करने योग्य है और इसको सिर्फ आज एक रैली या एक पखवाड़े के रूप में समाप्त न किया जाए, बल्कि इसके बाद भी जहां भी नशा करता कोई दिखेगा या नशा कहीं बिक रहा है या नशे के कारोबार में कोई सम्मिलित है, तो हम सभी का यह काम है कि हम उसको पुलिस को सूचित करेंगे और प्रतिबंध करेंगे।